सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 में लेसन नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन इनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति क्या है क्या नहीं है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और प्राकृतिक वनस्पति के बाद वन्य जीवन, उनका जीवन कैसा है, वन में रहने वाले जो हैं उनका वन्य जीवन कैसा है उसके बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो बुक्स में पहले कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सलीमा नाम की जो लड़की है वो गर्मियों की छुट्टियों में बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। वो अपने सहपाठियों के साथ हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। गर्मियों की छुट्टियों में वो घूमने जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थी और वो अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था, उसे सब याद था। जैसे ही बस जैसे जैसे चढ़ाई पर चढ़ने जा रही थी वो इस्तला करती और प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी। वो जो प्राकृतिक जो इस्तलाकृतियाँ थी, जो प्राकृतिक जो वहाँ पर जो पहले था वो उसको दिखाई नहीं दे रहा था, उसको देख देख कर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी। धीरे धीरे अदृश्य हो गए पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां और लंबे लंबे वृक्ष, खिले खिले लाल लाल फूल। उसका ध्यान गया अपने रोहतांग दर्रे के रास्ते। उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास और कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई थी। जो मनाली घूमने गई थी सलीमा, तो उसको ये सारे दृश्य उसके सामने नजर आ रहे थे, उसको सब नजर आ रहे थे उसको। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। स्थल की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो उसे वनस्पति की जो विशेषता है एक दूसरे की पूरक होती चली जाती है। जलवायु में परिवर्तन तथा इसके प्राकृतिक कारण वनस्पति के बदलाव आता है। एक जलवायु का जो परिवर्तन है उससे भी जो प्राकृतिक वनस्पति उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान व नमी पर निर्भर करती है। वनस्पति की जो वृद्धि है वो एक तो तापमान और एक वहाँ की नमी पर निर्भर करता है। इसके अलावा ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करती है। इन घटकों के अंतर के कारण स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और प्रकार पर भी निर्भर करता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक वनस्पति को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है वन, दूसरा है घास स्थल, दूसरा क्या है घास स्थल, और तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। ये जो प्राकृतिक वनस्पति है, जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको 3 भागों में ये वर्गीकृत किया गया है कि पहला है वन, दूसरा है घास स्थल और तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। वन देखिए, आप वन के बारे में सुनिए। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान व परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन और खुले हुए वन विकसित मिलेंगे आपको। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान मिले एक तो, दूसरा है परिपूर्ण वर्षा, भरपूर वर्षा वाले क्षेत्र हो, उसके बाद उपयुक्त वहाँ की जलवायु। इन कारकों के आधार पर अगर ये कारक आपको मिल जाते हैं, परिपूर्ण वर्षा, अधिक मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा, वहाँ की जलवायु, वहाँ का तापमान, अगर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर वहाँ आपको सघन वन देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सघन वन, और बढ़िया प्राकृतिक दृश्य देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद है घास स्थल। घास स्थल जो मध्यम
वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। घास स्थल वहीं मिलेंगे आपको जहाँ मध्यम वर्षा होती है, मध्यम बीच वाली वर्षा, जहाँ ना तो कम ना ज्यादा, ऐसे स्थानों पर आपको घास के मैदान आपको मिलेंगे। उसके बाद एक कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है। जो कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क, जहाँ पानी बहुत कम बारिश होती है, वहां पर आपको कांटेदार झाड़ियाँ अधिक देखने को मिलेगी। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना अनुभव अपने पिता को बता रही है। जो सलीमा है, जो लड़की इस पाठ में दी गई है, इस पाठ में उसका बताया गया है। ये सारी चीज़ें जो यात्रा करके वो, जिस सलीमा जब घर पे गई तो ये सारी चीज़ें उसका जो अनुभव है वो सारी चीज़ें अपने पिता को बता रही है। उसके पिता विश्व के स्थानों पर जा चुके थे और उसके जो पिता थे सलीमा के पिता, वो भी बहुत सारी जगहों पर, विश्व के बहुत सारी जगह पर वो जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों के में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपद्रवीय प्रदेशों के शंकुधारी वन, उपद्रवीय जो दोनों ध्रुवों पर, जैसे अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी, तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों पर जो मिलते हैं उनके बारे में भी शंकुधारी वन। उसके बाद है रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ। उसके बाद आर्द्र प्रदेशों में घने उष्ण आर्द्र, जहाँ नमी बहुत ज़्यादा रहती है, मैंने पहले बताया नमी, तापमान, वर्षा, ऐसे स्थानों पर आपको बहुत ज़्यादा वन देखने को मिलेंगे आपको। तो आर्द्र प्रदेशों में उष्ण कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में आपको कई जानकारियां मिल सकती है। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती। यह बात सलीमा को समझ में आ गई। जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है, जो भूमध्य रेखा से अपन ध्रुव की ओर जब जाते हैं तो उधर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण, प्राकृतिक जो वनस्पति है उसके बदलाव में अगर का मुख्य कारण है तो वो है जलवायु। वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का मौसम जो है उसके ऊपर निर्भर करता है। प्राकृतिक वनस्पति और उसके गुण और वहाँ के प्रवास करने वाले वन्य जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त अब हम आगे करेंगे। अब देखिए आप वन के बारे में कौन कौन से वन हैं। आगे देखिए बच्चों, अब हम वन कितने प्रकार के होते हैं, कितने नहीं होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वन कहाँ मिलते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है उष्ण कटिबंधीय वन। कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वन। ब्राजील के जो उष्ण कटिबंधीय जो वन है, ब्राजील के जो उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो इतने विशाल है कि उनको पृथ्वी के पेपड़ों के नाम से जाना जाता है। जैसे पृथ्वी के पेपड़े हो ऐसे वो नजर आते हैं और उनको इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। जो ब्राजील में इतने सघन वन, उष्ण कटिबंधीय जो वन है वो इतने सघन है कि इनको पृथ्वी के पेपड़े कहा जाता है। इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंधीय के पास से होते हैं। ये अधिकतर कहाँ रहते हैं? भूमध्य रेखा के आसपास। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास वाला जितना भी क्षेत्र है वो गर्म रहता है। वह पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। और एक सबसे मेन बात जो मैंने बताया थे कारक वन कहाँ ज़्यादा मिलेंगे, एक तो वर्षा, एक वहाँ का तापमान जो ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर आपको सघन वन देखने को मिलेंगे। तो इसमें कहा गया है कि यहाँ पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं रहता, हमेशा आर्द्रता और नमी बनी रहती है। इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। यहाँ के पेड़ पौधे हमेशा
हरे भरे नजर आएंगे आपको, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? सदाबहार वन, सदाबहार वन। सदाबहार वन। आगे देखिए आप, काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता। बहुत से पेड़ तो इतने घने होते हैं कि जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो जमीन तक भी नहीं पहुंच पाता। इतने घने और इतने पत्तियां वाले होते हैं कि उनके सूर्य का प्रकाश भी नीचे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। इतने भारी पेड़ पौधे होते हैं यहाँ पर। आमतौर पर यहाँ दृष्ट काठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। ये रोजवुड, आबनूस और महोगनी आदि प्रकार के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप, आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा, एनाकोंडा, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में ही पाए जाते हैं। ये मगर जैसे बड़े जानवर को भी आसानी से खा सकता है, इतना बड़ा सांप होता है। मगर जो होता है उसको भी ये आसानी से खा सकता है, इतना बड़ा सांप रहता है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, जहाँ वर्षा वाले वन हैं, उनमें ये पाया जाता है। उसके बाद देखिए आप, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरे नंबर का जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वन वहां पाए जाते हैं उन राज्यों के। देखिए आप, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, मानसून के ऊपर निर्भर करते हैं। जो पर्णपाती जो वन होते हैं वो मानसून के ऊपर निर्भर करते हैं। जो भारत कहाँ मिलते हैं? एक तो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। एक तो भारत में, उसके बाद उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद मध्य अमेरिका के बड़े बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए ये वन वहाँ पाए जाते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए सूक्ष्म मौसम और यहाँ के वृक्ष की पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों के में साल, सागवान, नीम और शीशम ऐसे यहाँ पर पेड़ मिलते हैं। कौन कौन से? दृढ़ वृक्षों वाले साल, सागवान, नीम और शीशम आदि प्रकार के यहाँ पर पेड़ पौधे मिलते हैं। यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं। यातायात की साधन और यातायात की कुछ भी सामग्री अगर बनानी है तो ये पेड़ बहुत ज़्यादा, सागवान बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि ये बहुत मजबूत और हल्का, वजन में भी बहुत ज़्यादा हल्का रहता है और दिनों दिनों तक चलता है, बहुत सालों तक सागवान का जो है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? एक तो है बाघ, एक है शेर, हाथी, घोड़न, लंगूर और बंदर आदि प्रकार के यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद आएंगे आपके तीसरे नंबर का जो वन है शीतोष्ण। कौन सा है? शीतोष्ण, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है।
ये सामान्यतः महाद्वीपीय द्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्व ब्राजील। यहाँ पर बांज, चीड़ जैसे दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो बांज, नाम सुना हो आपने, बांज और चीड़ जैसे दृढ़ मुलायम और दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए आप शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने वाले अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये पूरी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप, ये तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियों को सूक्ष्म मौसम और झाड़ देते हैं। ये सूक्ष्म मौसम आता है वहीं पर इनकी पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ देखो कौन कौन से हैं। एक तो ये बांज, ऐस, बीच आदि प्रकार के यहाँ पेड़ पाए जाते हैं। और इनमें जानवर कौन कौन से हैं? हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर है। फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो फिजेंट और एक है मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये जहाँ तक मैंने पढ़ा है बच्चों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उसके बाद आ गया शीतोष्ण सदाबहार वन और फिर उसके बाद वापिस शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो ये दोनों प्रकार के वन जो हैं ये मैंने पढ़ा दिए हैं। आप इसका घर पे अध्ययन करें। धन्यवाद।